बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। अपोजिशन आए, बैठकर बात करे, मईशत में अपना किरदार अदा करे। अब यह अपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब मुज़ाकरात की मेज़ पर आती है। आज जो मुकालमा है, हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ, आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें, ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो इतनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। अच्छी खबर है कि डीजल की कीमत में आज 32 रुपये फी लीटर की कमी हुई है। गुजारिश करता हूँ कि बचत करके ला सकते हैं आम आदमी को, गरीब आदमी को। और फिर स्टेट ऑफ होम्स में जो इस वक्त जो सूरत हाल है, तेल की न सिर्फ सप्लाई में शदीद मुश्किलात हैं, कई ममालिक रिफाइनरीज हैं वो बंद पड़ी हैं। मुश्किलात से ये खत्ता गुजर रहा है। पाकिस्तान ख़ास तौर पर जब जंग शुरू हुई थी, 128 अरब रुपए आम आदमी को गिरता बिजली की तरह, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको काफ़ी हद तक उसको संभाला। जो हमारी पाकिस्तान की जो काविशें हैं वो बदस्तूर जारी हैं, और हम सब अल्लाह ताला से दस्त बदुआ हैं कि ये कशीदगी उसमें फिलफौर कमी आए, सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर-ए-आज़म के मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे दिया। कहा, उम्मीद है पेशकश सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं बल्कि इक़दामात भी होंगे। ये वक्त है मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। आए मिलकर दिफा, मईशत और जमहूरियत को मजबूत करें। उम्मीद है बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। हमेशा से जो पेशकश है वो मुज़ाकरात का पेशकश के हद तक होना रहा है, और ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें, और ये वक्त है कि स्टेप ऐसे लें ताकि मुज़ाकरात हो, सियासी मसाइल का सियासी हल दो, पाकिस्तान को हम अच्छे डायरेक्शन में लेके जाएं, पाकिस्तान को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और दहशतगर्दी से हम निकाले, पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है इसको निकाले, पाकिस्तान की दिफा को मजबूत करें, पाकिस्तान की जमहूरियत को हम मजबूत करें, पाकिस्तान की मईशत को हम मजबूत करें। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था वो 2 दिन का ऑर्डर था। 2 दिन में अभी टाइम बाकी है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि खान साहब शिफ्ट होंगे। देखिए इसमें रुकावट नहीं डाली जाएगी। इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया नहीं अरेंजमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ सेहत से रिलेटेड है। वो ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों की तरह कहें बर्गर ला और मैं बाकी वक्त जो है ना हॉस्पिटल में गुजारूंगा, नहीं। वो द नेक्स्ट डे जो दी विल बी मैक्सिमम फॉर द पीरियड जो जितनी उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। सियासत में किसी पे क्रॉस नहीं लगता। दुनिया ने देख लिया जो लोग खान को माइनस करना चाह रहे थे, और मैं सारे साथियों को कहूँगा कि सियासत में ऐसी बातें न करें। चाहते पाकिस्तान की दिफा जो है वो मजबूत तरीन हो। आज तक मेरे ख्याल जनरल पब्लिक को भी नहीं पता कि क्या कोई चीज़ें कानून में लाई जाती है। हम तो बारहा कह चुके हैं, मैंने कल भी उनको मुतालबा करके ये कहा है कि जो लेजिस्लेशन आप करते हैं काइंडली इसको 1-2 दिन पहले लेके आएँ, उस पर डिस्कशन करा लें और सारे लोगों का देखें, ताकि लोग विद कन्विक्शन एंड पेशेंस उसको सपोर्ट करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल वाज़ेह कर चुकी है, पाकिस्तान हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकली से मुतालिक फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से नजरसानी दरखास्त पर गुज़श्ता रोज एतराज आयद किए गए। नजरसानी दरखास्त के साथ पेपर बुक्स मुकम्मल न होने का एतराज आयद किया गया। एतराजात दूर होने के बाद नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर की जाएगी। बानी पीटीआई के वकील खालिद यूसुफ एडवोकेट फिर अडियाला जेल पहुंच गए। कहते हैं, तौहीन अदालत दरख्वास्त और वकालतनामों पर दस्तखत के लिए आया हूं। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो हर हाल में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर करेंगे। अदालती हुक्म के बाद हुकूमत 2 दिन के अंदर बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने की पाबंद है। ऐसा ना करके हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। पाकिस्तान ने 18 अगस्त को इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद बराए इलाज मुआवजा मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया था, लेकिन हुकूमती मशीनरी की जानिब से ताल उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो उसके खिलाफ हमने दरख्वास्त बराए तौहीन अदालत दायर करने का फैसला किया और उसकी हमने तैयारी मुकम्मल कर ली है। और इसी सिलसिले में मैं इस वक्त अडियाला जेल रावलपिंडी इमरान खान साहब से वकालतनामा पर दस्तखत के असूल के लिए आया हूँ। और इस वक्त मैंने गेट नंबर 5 पे अपना नाम वगैरह नोट करवा दिया जेल हुकाम को, और इस वक्त मैं इंतजार में हूँ कि किस वक्त इमरान खान साहब के वकालतनामे के ऊपर दस्तखत करवा के हमारे हवाले करते हैं। अब ये जितने भी रोड़े अटका लें, जितने भी रुकावटें डाल लें, इंशाल्लाह
इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करवाना मुमकिन है। वजीर मुमलिकत बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते हैं हुकूमत का अपना नुक्ता नज़र है, जो अदालती हुक्म है उस पर अमल किया जाएगा। 48 घंटे का वक्त पूरा नहीं हुआ, जो अदालत ने हुक्म दिया उसके मुताबिक चलेंगे। जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कोर्ट्स के ऑर्डर हैं और जो उसका टाइम लिमिट है उसके मुताबिक उसको एड्रेस किया जाएगा, और जो कोर्ट्स ने कहा है उसको मन तफसील कोई पूरे नहीं हुए 48 घंटे, तो इंशाल्लाह कोर्ट ने कहा है उसी को लेकर चलेंगे। बिलावल भुट्टो की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात पर तहरीक इंसाफ के चीफ विप आमिर डोगर का कहना है कि सियासी अमल आगे बढ़ रहा है, पार्लिमान और सियासी जमातें मजबूत होंगी। एक सवाल पर आमिर डोगर ने कहा, हमें बहुत उम्मीद है कि अदालती फैसले पर अमल दरामद होगा। की पीटीआई के साथ कोई मफामत होने जा रही है, कल सीटिंग हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, एक सियासी अमल आगे बढ़ रहा है और इससे मैं समझता हूँ पार्लियामेंट मजबूत होगी और पॉलिटिकल पार्टियां स्ट्रेंथन होंगी। इमरान खान को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया, क्या कहेंगे? हमें तो बड़ी उम्मीद है कि अदालती फैसले पर होगा इंशाल्लाह। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास ने डिफेंस फोर्सेस एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की मंजूरी दे दी। यह मुसवदा 27वें आईनी तरमीम के तसलसल में तैयार किया गया। इसका मकसद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स के हवाले से मुतालिका इंतजामी उमूर का तयन करना है। काबीना की मंजूरी के बाद दिफाई अफवाज एक्ट 2026 का मसवदा पार्लियामान के जारी इजलास में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। काबीना ने नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में तरमीम की भी मंजूरी दी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक जरूरी अमल था। नेशनल कमांड एक्ट 2010 में तरमीम शुदा मुसवदा भी मंजूरी के लिए पार्लियामान में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास में वज़रा की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। वजारत IPC से मुतालिक जवाब न आने पर कहा, वजारत के किसी सेक्रेटरी ने आना गवारा न किया, ऐसा करना है तो बेहतर है वक्फा सवालात ना किया जाए। तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, कुछ वजीर मसरूफ थे इस वजह से नहीं आ सके, जिस पर स्पीकर अयाज सादिक ने सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी और SO को तलब कर लिया। इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन का जवाब क्यों नहीं आया? कोई अफसर तशरीफ नहीं लगते यहाँ? सर, इसमें जो हमारे ऑनरेबल कुलीग्स मिनिस्टर्स आज जरा बिजी थे या अभी सेशन में क्वेश्चन आंसर के दौरान नहीं पहुंच सके, उन्होंने मुझे रुजू किया था, लेकिन IPC से मुझे इतला नहीं दी गई कि उनके सवालों के जवाब कौन दे रहे हैं या वो खुद क्यों नहीं आ रहे। तो मैं सर पता कर लेता हूँ, मुझे को 5 से 10 मिनट नहीं पता नहीं कर लेते हैं। ये चौथा सेशन है, अगर आपने सीरियसली नहीं लेना ये बिजनेस तो फिर नहीं करते क्वेश्चन आप। दिस इज नॉट आई थिंक अप्रोप्रिएट। बड़ी सख्त माजरत। और नहीं माजरत क्या, उनका कोई अफसर भी नहीं आया। सर अभी राना सनाउल्लाह साहब से टेकअप करता हूं, वो देखते हैं। उनके सेक्रेटरी को, एडिशनल सेक्रेटरी को, जॉइंट सेक्रेटरी को, डिप्टी सेक्रेटरी को, SO को, उन सब से कहीं यहाँ के बैठ जाएं। सर अभी आते हैं और वो तब तक बैठे रहेंगे यहाँ जब तक प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं होती। दे शुड बी हियर इन 5 मिनट्स। जॉय साहब, अगर ये नेक्स्ट ना आए, यू मूव अ प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट द मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड द कंसर्न मिनिस्टर। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस से सियासी कशीदगी के खात्मे का मुतालबा कर दिया। NDC ने बानी PTI की फौरी अस्पताल मुंतकिली समेत 5 अहम मुतालबात कर दिए। कहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर रूह के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बानी PTI को मुनासिब तिबी सहूलतों और डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सियासी कैदियों को आईन कानून के मुताबिक रिलीफ देने का मुतालबा किया। कहा, जायज़ सियासी सरगर्मियों में रुकावट बनने वाली पाबंदियां खत्म की जाएं। मुतालबात किसी फर्द या जमात के लिए रियायत नहीं बल्कि कौमी मफाद में है। वज़ीर-ए-आज़म और चीफ जस्टिस से सियासी माहौल बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करने की अपील है। इंतखाबी माहौल में ताल्लुकात में तलखी आना हैरानकुन बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है, बिलावल भुट्टो को दुरुस्त मालूमात नहीं दी जा रही। जब वो हमारा मौक़िफ़ सुनेंगे तो उनकी राय ये नहीं रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द कोई ऐसा फटक नहीं सकता जो उनकी कोशिशों को नाकाम बनाए। बिलावल अपने आसपास लोगों को देखें। जेल में बीमार कैदी का इलाज जेल के अस्पताल में ही होता है। ऐसा ना हो 500 और कैदियों की दरखास्तें आ जाएं। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने बानी PTI को अस्पताल मुंतकिली के हुक्म को चैलेंज करने को इंतहाई मायूस कुन करार दे दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, इंसानी और तिब्बी बुनियादों पर बानी PTI को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत को बानी PTI के इलाज के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए थे। अदालती हुक्म को अपील के जरिए चैलेंज करना इंतहाई मायूस कुन है। हुकूमत का अदालती हुक्म के खिलाफ अपील में जाना संगीन गलती है। इंसानी जिंदगी और सेहत को सियासी तरजीहात पर फोकियत होनी चाहिए।
शहजीन मेमन ने एक्स पर मजीद लिखा, रावलपिंडी में तबाहकुन बारिश से मुतासरा तमाम अफराद के लिए दुआगो हैं। इंसानी जिंदगियों की हिफाजत से बढ़कर कुछ नहीं। सियासी मकासद के लिए ऐसी कुदरती आफात को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। मीडिया रावलपिंडी में तबाही के तनासुब को मुकम्मल नजरअंदाज कर रहा है। माजी में कराची के चंद घंटे की बारिश पर मीडिया कवरेज देता था। हर मुतासरा जिंदगी तवज्जो, हमदर्दी और ताउन के मुस्तहिक है। पंजाब वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी की मदद से कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने IT बोर्ड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तकरीब से खिताब में कहा, पूरा पंजाब एक क्लिक पर चल रहा है। सैलाब आ जाए तो मेरा कोई मिनिस्टर एक दूसरे से लड़ता नहीं, बाकी सूबों का तो कोई हाल नहीं। आज बारिश हो जाए तो जब तक पानी साफ नहीं होता वजीर घर नहीं जाता। वाहिद सूबा है जो टेक्नोलॉजी में न सिर्फ लीड ले रहा है बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस के कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है। पूरा सिस्टम जो है वो इस वक्त ऑटोमेटेड है, क्लिक ऑफ अ बटन पे है। डिजिटल इकोसिस्टम है पंजाब के अंदर। हर मिनिस्ट्री, हर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट, हर डिवीजन, RPOs हों, DPOs हों, पुलिस हो, कोई भी हो, सारे डिजिटल इकोसिस्टम में काम कर रहे हैं। फ्लड जब आता है तो मेरा कोई मिनिस्टर एक दूसरे से नहीं लड़ता, बाकी सूबों का तो और कोई हाल ही नहीं। बर्फ पड़नी शुरू हो जाए और लोग बर्फ के नीचे दब जाएं और आवाजें दें और हुकूमत ना, ये भी हुआ है पंजाब में। हुकूमत सोई हुई मरी में सयाह बर्फ के नीचे दब गए थे। आज अगर बर्फबारी होती है तो आपका जो मिनिस्टर है पंजाब का CNW का, वो सड़क पे खड़ा होता है। जब तक बर्फ हटा नहीं लेते, जब तक ये इंश्योर नहीं कर लेते, लोग सोते नहीं।